बाबर आजम नहीं सीख रहा। बाबर आजम का कंफर्म है कि इसने एक दो जगह पे आउट होना है, या तो मिड विकेट के फील्डर के ऊपर, या तो फास्ट बॉलर के हाथों जो वो अपनी शॉट खेलने के चक्कर में स्लिप में, या कीपर के हाथों कैच देता है। बाबर आजम का कंफर्म हो चुका है। अब तो हर किसी को पता था कि बाबर ने इन दो तरीकों से आउट होना है। मतलब कि यार वर्किंग कर ही नहीं रहा बाबर। अब आपके सामने होगा वर्ल्ड कप, अगर आपको याद होगा बाबर आजम इस पोजीशन में कितनी दफा आउट हुआ है। एक तो माइकल ब्रेसवेल का जो वो बॉल था उसके ऊपर कैच भी बड़ा आउट क्लास पकड़ा गया बॉलर की तरफ से, फील्डर की तरफ से। लेकिन आप ये देखेंगे ब्रेसवेल ने 7वीं दफा बाबर को आउट कर दिया है। ये बहुत बड़ा उसने रिकॉर्ड बनाया। सबसे बड़ी चीज ये कि स्पिनर आता है, बाबर आउट हो जाता है। तो बाबर आजम के लिए जरूरी, देखो बात बताऊं क्या है, हम कहते हैं कि ना ये जिसको कहते हैं ना, बाबर को कोहली से, रूट से, विलियमसन से, स्मिथ से हम कंपेयर भी करते होते हैं। आप ये देखिए उन सब ने अपने प्राइम टाइम के अंदर नॉन स्टॉप रन किए हुए हैं। अब जो चल रहा है ना उनका करियर जो है ना वो एंड स्टेज के ऊपर आ गया हुआ है। अब उनकी आउट ऑफ फॉर्म है। कोहली जिसको कहते हैं आउट ऑफ टच नजर आता है, लेकिन वो अपने टाइम के अंदर बड़ा कुछ कर चुका हुआ है। अब जाके वो डाउन है। बाबर का अभी करियर जिसको कहते हैं एंडिंग के ऊपर नहीं है। बाबर का जो करियर है अभी सेंट्रल स्टेज के ऊपर है। तो जब हम जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, विराट कोहली को देखते हैं ना उनके मिडल वाली सेंट्रल स्टेज को, तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ था। ये बाबर का वो टाइम है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अपने क्राउड के सामने रन करो। एक तरफ फकर जमान इतना शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, मार रहा है रन, बाबर आजम आउट हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम को सीरियस होना पड़ना है। अब बाबर अगर ये कहेगा कि मैं तो ओपनर नहीं हूं, मैं तो वन डाउन का प्लेयर हूं, तो फिर आप लोग क्या कर लोगे। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि बाबर ऊपर भी तो आके खेलता है ना। अब्दुल्ला शफीक जब पहली बॉल पे आउट हो जाता था तो बाबर एक तरह से ओपनर ही बन जाता ना। तो बाबर को समझना पड़ना है, बाबर आजम को देखना पड़ना है। ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी। क्राउड का दिल टूटा। क्राउड जो था ना बाबर को देखने आया हुआ था, वो तो शुक्र है फकर जमान ने रन कर दिए। ये 330 के टारगेट तभी चेज होगा जब बाबर रन करता। अब पूरा का पूरा मैच आपका समझ ले कि वन साइडेड चल रहा है। अगर गलती से फकर भी, इस टाइम तो फकर खेल रहा है, गलती से भी आउट हो गया, मैच आपका गया नीचे। आपका कोई मैच विनर नहीं है। तो कहने का मकसद यह कि बाबर आजम लाइफ में उनको क्रिकेट के अंदर सीरियस होना पड़ना है। हम बाबर को इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि बार बार बाबर आजम ने एक ही जगह पे ऊपर आउट होना है। इनको समझ नहीं आती, ना कोई समझाने वाला है। समझाओ तो सही ना एटलीस्ट। और मेरा मशवरा अभी भी यही है कि काइंडली जो स्क्वाड के अंदर चेंज करना है ना, बाबर को वापस से वन डाउन की पोजीशन पे करें, उसको एज एन ओपनर ना रखें। वन डाउन का प्लेयर है, उसको वन डाउन पे खेलने तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है यार, मैं तो वन डाउन का प्लेयर हूं, मुझे ओपनिंग क्यों करवा रहे हैं, वो बंदे के दिमाग में आ जाता होता है। याद है ना 349 जब इमाम था तो इमाम ने भी रन किए थे, तभी बाबर ने रन किए थे। अब याद करें आप लोग। बाबर आजम को लाइफ में सीरियस होना पड़ना है। ये बड़ा जो कहता है ना खतरनाक किस्म का बाबर आजम आउट हो गया इस सिचुएशन के अंदर।